लगातार बढ़ते ठंड के प्रकोप से सूबे का सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार पूरी तरह मुस्तैद है। लगातार डेंगू के बढ़ते मरीज, गंभीर रूप से बीमार मरीजों को इलाज के दौरान हुई मौत से अस्पताल प्रशासन साशंकित है। एनएमसीएच में गंभीर डेंगू के 2 मरीजों की मौत की खबर सुनते ही स्वास्थ्य विभाग के सह निदेशक डॉक्टर एनके सिंह पहुंचे औषधि विभाग, जहां एचओडी डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा से मिलकर घटना की जांच की। वहीं औषधि विभाग के एचओडी डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इस बार ठंड के प्रकोप बढ़ेगा। रोगी मरीज समय पर दवा और डॉक्टर से सलाह लेते रहें। अस्पताल प्रबंधक पूरी तरह से मुस्तैद है और अस्पताल में डेंगू तथा अन्य रोगों से निपटने के लिए पूरी तरह व्यवस्था है। इसीलिए अस्पताल डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा ने मरीजों को सलाह देते हुए कहा कि अस्पताल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप समय समय पर दवा लें और संबंधित डॉक्टरों से परामर्श लेते रहें। अस्पताल रोग से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है, क्योंकि आपकी मुस्कान ही डॉक्टरों की पहचान है। देखिए संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट। पेशेंट आए हैं पूरे साल में और हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है डेंगू से इलाज के लिए। कुछ पेशेंट जो हमारे यहाँ आए हैं बहुत सीरियस होके आए हैं, जो रेफर्ड पेशेंट हैं, या तो उनको बहुत देर से हमारे यहाँ हुए आए या उनको पहले से बहुत सारी बीमारी थी, तो इन्हीं सब चलते कुछ डेथ भी हुए हैं जो सीरियस पेशेंट हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे डेंगू नियंत्रण में है और डेंगू के पेशेंट इस बार कम ही थे। इस बार ठंड बहुत ज़्यादा आने की संभावना है और अभी मौसम बहुत तेज़ी से बदला है, तो जो लोग स्वस्थ हैं, जिनको पहले से कोई बीमारी नहीं है, वो भी अपना ध्यान रखें। अपना इनर पहन के निकलें, जब तक ज़रूरत न हो बाहर ना निकलें। सुबह में और रात में जब ठंड ज़्यादा बढ़ती है तो उससे परहेज करें और खाना समय पे लें, नींद ठीक से लें और अपने आप को वेदर से प्रोटेक्ट करके रखें। और हाँ, कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको पहले से बीमारी है, जिनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, वो कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखें। कोई कड़ा काम नहीं करें। जैसे कई बार हुआ कि गाड़ी में धक्का देना है तो धक्का न दें। अगर वैक्सीन नहीं लिए हैं तो वैक्सीन लें। वैसे लोग जिनके घर के परिवार के लोग कुछ बीमारियों से ग्रस्त हैं, उन पे वो स्पेशल केयर लें, उनका हाल चाल बराबर लेते रहें और ठंड से बचने का पूरा प्रयास करें। नहीं, ये पहले भी होता था। एक्चुअली कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो नॉर्मल जांच में पता नहीं चलती है, जैसे सेप्सिस, इन्फेक्शन के लिए जो भी हमारे पास टेस्ट है, कोई भी फुल प्रूफ टेस्ट नहीं है, लेकिन कुछ टेस्ट रिपोर्ट हम लोग को शक कर देता है, ताकि उसके लिए हम लोग स्पेशल टेस्ट कराते हैं, जैसे ब्लड कल्चर। अमूमन हम लोग यहाँ पे ब्लड कल्चर नहीं कराते हैं, लेकिन जो इन्फेक्शन ऐसे नहीं पता चल रहा है कि कोई बीमारी का कोई लक्षण या कोई रिपोर्ट आ रहा है, वैसे पेशेंट में सेप्सिस होने की संभावना रहती है। या एक ऐसी बीमारी है जिसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें पेशेंट को जॉइंट पेन रहता है, या पहले से कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज बीमारी होती है, जैसे डायबिटीज हो। वैसे इन सबों पेशेंट में हम लोग स्पेशल इन्वेस्टिगेट कराते हैं। और कई बार जो बूढ़े लोग होते हैं, जिसमें बुखार नहीं छूट रहा है, रिपोर्ट में कुछ आ भी नहीं रहा है, उसके लिए हम लोग बड़ी बड़ी जाँच, जो 20,000 रुपये की जाँच है, जो पेट स्कैन, तो पहले पटना में नहीं था, पेट स्कैन कराते हैं, तो इससे 99% बीमारियों का पता चल जाता है।